एक सत्य घटना मित्रों आपके सम्मुख रखना चाहूंगा कि माँ किचन में कार्य कर रही थीं। उनका 3 साल का एक छोटा बेटा बाहर गली में खेल रहा था। अचानक एक भारी वाहन के तेजी से रुकने की आवाज आई और साथ ही उनके बच्चे की भी चीखने की आवाज आई। मम्मी भागते हुए बाहर गई, सड़क पे जाके देखा तो एक भारी वाहन जैसे उल्टा पड़ा है और उनका बेटा नीचे है गाड़ी के, लेकिन सुरक्षित है। आमतौर पे ड्राइवर ऐसे में भाग जाता है। आसपास कोई भी नहीं था और वो भारी वाहन कम से कम 250 से 300 केजी का वाहन रहा होगा। आसपास कोई नहीं है। आप सोच सकते हैं कि माँ ने क्या किया होगा। यदि आपसे पूछा जाए कि आप कितना किलो वजन उठा सकते हैं तो आप कहेंगे 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, ज़्यादा से ज़्यादा 50 किलो। लेकिन एक महिला, उसने उस वाहन को तब तक उठा के रखा जब तक कि उसका बेटा वहां से सुरक्षित बाहर नहीं आ गया। क्या है ये? सोचना पड़ता है कई बार। सचमुच अंदर वो शक्तियां संग्रहित हैं, समाहित हैं। बस वही वाली बात जो कल भी हम कर रहे थे, सिचुएशन आई और वो शक्तियां सामने आ गई, जागृत हो गई। क्योंकि यदि वो लिफ्ट नहीं करती है, बेटा वहीं दब के समाप्त हो जाएगा। तो माँ ने सोचा कि मुझे अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है। उसने पूरी कोशिश लगाई और उस वाहन को, इतने भारी वाहन को उसने उठा लिया। मित्रों, इन शक्तियों को जागृत करना, इन्हें समाज के हित में यूज करना या अपने आत्म विकास में लगाना, सचमुच यही ध्येय है जिसके कारण हम लगातार इसकी चर्चा कर रहे हैं। आइए भ्राता जी का अभिनंदन करते हैं और इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। शुक्रिया। कल भी हमारी बहुत ही लंबी और गहरी चर्चा हुई थी भ्राता जी मन पे। एक विशेष बात आज मैं जानना चाहूंगा कि मन की ये जो शक्ति है, इसे हम अपने परिवर्तन में कैसे लगाएं, अपने संस्कारों के परिवर्तन में, अपनी आदतों के परिवर्तन में। क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी आदतों और संस्कारों से बहुत ज्यादा दुखी हैं। किसी को गुस्सा आता है तो आए जा रहा है, किसी में ईर्ष्या की आदत है ही है, चोरी की आदत है ही है। तो ये जो पुरानी आदतें हैं, क्या मन की शक्तियों को यहाँ हम यूज कर सकते हैं? जैसे आपने उस महिला का उदाहरण दिया, अब जब उसने परिस्थिति देखी तो उसकी सारी शक्तियां एकाग्र हो गई, और हो इसलिए गई कि उसको ये संकल्प था, मुझे बच्चे को निकालना है। अब तो एक दृढ़ संकल्प, कुछ किसी को मदद करने का संकल्प, हम उसकी शक्तियों को एकाग्र कर गया और उसकी भुजाओं में इतनी ताकत आ गई। हो सकता है घर में वो कहती हो 10 किलो वजन है तो बुलाओ अपने पति को, ये इसको हटा दो जरा यहाँ से। आमतौर पे महिलाओं के लिए वो कहें तो 25 किलो, 50 किलो ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा तो उठाने के बारे में सोच ही नहीं सकते। तो देखिए, ऐसे ही पहली चीज तो ये कि मनुष्य को यदि ये पता चले कि उसकी यहाँ कमजोरी काम कर रही है। प्राय होता क्या है, एक व्यक्ति को क्रोध आ रहा है तो ये सोचता है क्रोध तो आएगा ना, जरूरी है, ये लोग ऐसा ऐसा करते हैं तो मुझे क्रोध नहीं आएगा तो क्या होगा, मुझे क्रोध करना ही पड़ेगा। ईर्ष्या द्वेष हो रही है तो भी उसको ये संकल्प रहता है, यार ये सब ऐसा ऐसा कर रहे हैं, देखो आगे बढ़ रहे हैं, मुझे बढ़ने नहीं देते, ईर्ष्या भी तो होगी ना जरूर। तो मनुष्य अपनी कमजोरियों को कहीं ना कहीं मान्यता दे देता है। लेकिन अगर वो अवेयर हो जाए, उसको रियलाइजेशन हो जाए कि ये मेरी कमजोरी है, इसे मुझे ठीक करना है। जैसे आपने कहा, आजकल घर घर में संघर्ष संस्कारों के कारण है। मनुष्य अपने संस्कारों को पहचानता नहीं, उसे पता नहीं अच्छे संस्कार क्या होते हैं, और वो अपने गलत संस्कारों में ही जीवन जीता रहता है। और जब दुखी और परेशान होता है तो दूसरे को दोष देता रहता है। आज 2-4 फोन सवेरे मुझे ऐसे ही आए, मैं बहुत दुखी हूँ, बच्चों के साथ स्कूल में ये हो रहा है, मेरी लड़की के साथ ये हो रहा है, लड़का भी LKG में ही है, उसे बच्चे बहुत चिढ़ाते हैं, छेड़ते हैं। मैं उसकी टीचर के पास भी गई, मैम इस बच्चों को समझाओ, वो कहती है भाई हम कैसे समझाएंगे, ये तो बच्चों में होता ही है। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने उससे पूछा, आपको पता है आप परेशान क्यों हो? कहा पता क्या है, ये सब परिस्थिति हैं इसलिए मैं परेशान हूँ। मैंने कहा नहीं, कुछ और भी है। फिर मैंने उसको बात बताई, ज्यादा सोचने की आदत, परेशान रहने की आदत, बच्चों में तो ये होता ही है। बच्चे रोएंगे भी, हंसेंगे भी, खेले कूदे, गिरे पड़ेंगे, सब बचपन में चलता ही है ना। इसलिए परेशान कि मेरा 3 साल का बच्चा मेरी कुछ नहीं सुनता। फिर मैंने हंसी में कह ही दिया, अगर तुम्हें पता, जब तुम भी 3 साल की थी, किसी की कुछ नहीं सुनती थी, तब हंसने लगी कि लगता तो मुझे भी ऐसा ही है। मैंने कहा तो फिर बच्चों से क्यों परेशान हो रही हो? ये एक संस्कार है। अगर मनुष्य इसको रियलाइज कर ले, अब देखिए अपनी शक्तियों का कैसे यूज होगा।
मुझे अपने को परिवर्तन करना है। हर मनुष्य पाएगा कि परिवर्तन शक्ति हर एक के पास है, केवल बस उसे इस तरह यूज करने के। मुझे जो यहाँ क्रोध आता है, अब ये मुझे छोड़ना है, यहाँ शांत रहना है। मैं जो यहाँ बुरे वचन बोल देती हूँ, मुझे बुरे वचन नहीं बोलने हैं, मुझे अच्छे शब्द बोलने हैं। दूसरे हर्ट होते हैं, वो मेरी ओर कैसी नजरों से देखते हैं। तब जब बच्चे जो कुछ कह नहीं सकते, माँ है वो उनकी, लेकिन माँ बुरा बोलती है, तो बच्चों की मनोस्थिति देखने वाली होती है। तो रियलाइजेशन एंड एक इंटेंशन टू चेंज द सेल्फ, बहुत दृढ़ संकल्प, मुझे स्वयं को बदलना है, तो ये शक्ति उसी ओर काम करने लगेगी। देखिए, एक छोटी सी बात बहुतों के अनुभव में आ चुकी है। एक व्यक्ति 6 बजे उठता था और उसने मान लिया था मैं तो 4 बजे उठ नहीं सकता, बहुत नींद आती है, मुझे तो नींद आती है, उठ जाऊं तो सुस्ती रहती है। अब उसने संकल्प कर लिया, मुझे उठना है, भगवान की आज्ञा है, सुस्ती होगी, थकान होगी, होने दो, फिर मुझे उठना है, उठने लगा। फिर इस संकल्प को भी चेंज किया कि मुझे थकान होगी, मुझे परेशानी होगी जल्दी उठ के। उसने संकल्प किया, नो, मैं सारा दिन फ्रेश रहूंगा, वो फ्रेश भी रहने लगा। तो हमारी मन की शक्तियां इस तरह हमें बहुत बड़ी चेंजेस ले आती हैं। बस इच्छा हो, रियलाइजेशन हो और इच्छा हो परिवर्तन करने की। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, परिवर्तन शक्ति हरेक के पास है। अगर वो उसको लगा दे उस कार्य में और थोड़ा योग अभ्यास करे जिससे मन की शक्ति बढ़ती है, तो स्वयं को चेंज करना बहुत कठिन काम नहीं है। जी जी जी। तो ब्रदर जी, इस प्रकार से एक महसूसता हो कि हाँ ये करना है, वहाँ से शुरुआत हो, लेकिन कई लोग ये महसूसता नहीं ला पाते अपने अंदर कि वो जो कर रहे हैं शायद वो सही कर रहे हैं, ऐसा वो मान लिए हुए हैं कि हम जो कर रहे हैं राइट है। ये महसूसता कैसे आए? पावर ऑफ रियलाइजेशन, ये महसूसता शक्ति बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। और नॉर्मली आजकल यदि हम देखें 95% लोगों के पास ये शक्ति है नहीं। दे कंसिडर कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, दे कंसिडर दे आर राइट। बिल्कुल बिल्कुल। बस ये सबकी एक विचारधारा बन गई है, मैं राइट हूँ, दूसरा गलत है। ये पावर ऑफ रियलाइजेशन उनके ही पास आती है जो स्वयं के प्रति अच्छा चिंतन करते हैं, जो अपने जीवन पर दृष्टि डालते रहते हैं बीच बीच में। लाइफ को कैसे एंजॉय करना है, रिलेशनशिप्स को कैसे स्वीट एंड सॉफ्ट बनाना है, कैसे हमें दूसरों को सुख देना है, अच्छे कर्म करने हैं, कैसे हमें एक दूसरे को कोऑपरेट करना है कार्य व्यवहार में, उन्हें सिखाना है। अगर मनुष्य इस तरह का आत्मचिंतन करता है तो ये शक्ति उसकी काम करने लगती है और उसे ये पता लग जाता है कि कहाँ गड़बड़ हो रही है। अन्यथा जैसे बात हुई, मनुष्य यही सोचता है दूसरा गलती कर रहा है, मैं बिल्कुल राइट हूँ, बल्कि ये मान लेता है ये सुधरने वाला नहीं है। अब भाई सुधरने वाला ही नहीं है तो तुम उसको सुधारना क्यों चाहते हो? स्टैंप लगा देते हैं, तुम कभी नहीं सुधरोगे, तुम तो कुत्ते की पूंछ जैसे हो, 12 साल सीधी नली में रखी, जब निकाली फिर टेढ़ी की टेढ़ी, तुम नहीं बदलोगे। परेशान भी हो रहे हो, उसे सुधारना भी चाह रहे हैं, साथ साथ ही आशीर्वाद भी दे रहे हैं, तुम सुधरोगे नहीं। तो इन सब को चेंज करना पड़ता है और ये सब पावर ऑफ रियलाइजेशन से आता है। दूसरी एक चीज है, जो ईश्वरीय ज्ञान योग के मार्ग पर चल रहे हैं, वे सभी स्वमान से भली भांति परिचित हैं। उन्हें स्वमान की प्रैक्टिस करनी चाहिए। स्वमान की प्रैक्टिस से क्या होता है? शुरू होती है हमारी महानताओं की रियलाइजेशन, अनुभव होता है, अनुभूति होती है, हम कितने महान हैं, हमारी शक्तियाँ कितनी ज्यादा हैं, हमारी इनर प्योरिटी कितनी प्रबल है, हमारे पास एक बहुत गहन शांति है जो हमारे अंदर छुपी हुई है, उसकी डीप रियलाइजेशन होती है। तो जब अपनी महानताओं की, अपनी अच्छाइयों की रियलाइजेशन होती है तो जो कमजोरियां हैं वो साफ दिखने लगती हैं। यू आर सो ग्रेट एंड व्हाट इज दिस, उसे दूर करने में फिर मदद मिलती है, क्योंकि पावर ऑफ रियलाइजेशन ही पावर टू चेंज क्रिएट करती है और मनुष्य को बहुत सफलता हो जाती है। मनोविज्ञान ये कहता है कि ये जो आदत हैं या संस्कार हैं, इन्हें कंप्लीटली नहीं बदला जा सकता। कुछ हद तक तो बदला जा सकता है, लेकिन पूरी तरह नहीं बदला जा सकता। जो जैसे पैदा हुआ है, जिस
माहौल में पला बढ़ा है तो और जैसी आदतें शायद पहले के लेके आया है, इन्हें नहीं बदला जा सकता, केवल थोड़ा सा बदला जा सकता है। राजयोग क्या कहता है इस विषय में, क्या पूरी तरह बदला जा देखिए, सकता है? मनोविज्ञान तो एक रिसर्च है, वो वर्तमान लोगों पर रिसर्च करता है। मान लो 1000 लोगों को उन्होंने ऑब्जर्व किया, उनसे इंटरव्यू लिया, उन सब ने कहा भाई मुझे झूठ बोलने की आदत थी, सो मैं बूढ़ा हो गया, वो चलती आ रही है। फिर 1000 लोगों ने कहा हमें तो क्रोध आता था बचपन से ही, अब हम बूढ़े मरने को हैं, हमें क्रोध आ ही रहा है। तो उन्होंने लिख लिया, रिसर्च हो गई कि ये बदलते नहीं है। परंतु उन्होंने ये पूछा कि तुमने इसको बदलने का प्रयास किया था क्या? क्या तुम्हें पता था ये तुम्हारी बुरी चीज है? क्या तुम्हें ये एहसास था कि ये तुम्हारी शांति को, तुम्हारी खुशी को नष्ट करने वाली चीज है? तो जब प्रयास ही नहीं किया तो परिवर्तन कहाँ से होगा? प्रयास के बाद सब कुछ बदलता है। हम देखते आ रही हैं अच्छाइयाँ बुराइयों में बदलती आ रही हैं। रात दिन में बदल जाती है, दिन रात में बदल जाता है। मनुष्य की लंबाई चौड़ाई बदलती है, उसके खान पान की चीजें बदलती हैं, सब कुछ तो बदल रहा है। कहा भी गया कि हर सृष्टि पल परिवर्तनशील है। सब कुछ बदल रहा है। जी, जी। तो अगर अच्छाई बुराइयों में बदल रही है तो भला बुराई अच्छाइयों में क्यों नहीं बदलेगी? यदि भारत पहले गरीब था अंग्रेजों के राज में, आज बहुत संपन्न होता नजर आ रहा है, तो क्या हम नहीं कह सकते ये बदलाव आया है? क्या हमारी राजनीति में बदलाव नहीं आ रहा है? क्या मनुष्य के विचारों में परिवर्तन नहीं आ रहा है? किसी का निगेटिवली, किसी का पॉजिटिवली परिवर्तन होता है। तो ये चेंज राजयोग से बहुत जल्दी आती है। और हमारे यहाँ तो लाखों क्या करोड़ों एग्जाम्पल हैं। क्रोध छूटे लोगों के, शराब की आदत छूटी, झूठ बोलने की आदत छूटी, काम वासना से अतिग्रस्त लोग थे उनकी वासनाएं छूटी, लोभ वृत्ति बहुत थी वो छूटा, खान पान की आदत ऐसी थी कि रोज ही समोसा चाहिए, रोज ही फ्राइड फ्रूट चाहिए, भले परेशान हो रहे हो खा खा के, वो सब छूटी। बहुत सोने की आदत थी वो छूटी। बहुत सारी चीजें बदल रही तो हैं। कहते थे ये आते ही छूट गए या थोड़ी उन्होंने साधना की, मेहनत की, उसके बाद छूट? कुछ चीजें बहुत लोगों की आते ही छूट गई और कुछ चीजों के लिए उन्हें साधनाएं करनी पड़ी, कुछ समय देना पड़ा। किसी की 1 साल में छूटी, किसी की 6 मास में, किसी की 5 साल में, किसी की 10 साल में भी नहीं। ये भी हम कहना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने किया नहीं, कुछ साधनाएं की नहीं, बस ये सोचते रहे मुझे गुस्सा बहुत आता है, छूटना चाहिए। पर उसके लिए कुछ प्रयास तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि गुस्सा, जैसे मैं क्रोध की बात कहूँ, क्रोधी व्यक्ति हमेशा ही कमजोर है। लोग सोचते हैं बड़ा क्रोध करता है, बड़ा रोबीला व्यक्ति है, बड़ा पावरफुल है। बाहर का रोब है, अंदर खाली है। इसलिए राजयोग से जब मन शक्तिशाली हो जाता है, शक्तिशाली मन शांत, तो योग अभ्यास करने से देखिए हम अपना नाता परमात्मा से जोड़ते हैं, तो उसके वाइब्रेशन समय आते हैं। हम संकल्प करते हैं वो प्यार का सागर है, मैं भी प्रेम स्वरूप हूँ उसकी संतान, तो प्यार बढ़ता है अंदर में, घृणा भाव खत्म होने लगता है। मेरा परमपिता शांति का सागर है, मैं भी शांत हूँ, मैं तो शांत हूँ, शांति तो मेरी नेचर है, शांति तो मेरी शक्ति है। तो शांत होने लगते हैं, क्रोध छूटने लगता है। मेरा परमपिता तो कल्याणकारी है, मैं भी बहुत कल्याणकारी हूँ, वो तो वरदाता है, उसने मुझे भी वरदान दिए हैं, मैं अपने मुख से श्राप कैसे दे सकती हूँ, मुझे भी वरदान देने हैं। तो ये चिंतन और उससे मिलने वाली एनर्जी दोनों मिलकर हमारे संस्कारों को बदल देते हैं। तो मनोवैज्ञानिकों को भी ये मान लेना चाहिए कि जब अच्छाइयाँ बुराइयों में बदली हैं तो बुराइयाँ भी अच्छाइयों में अवश्य बदलेंगी। और हम जो स्पिरिचुअल एक पाथ के राही हैं, हमें तो बहुत अच्छी तरह जान लेना चाहिए, आत्मा में मूल चीज प्रेम, शांति, सुख, पवित्रता, निर्भयता, सत्यता यही है। योग अभ्यास से ये सब इमर्ज होती, उजागर होने लगती हैं। और जो ये बाह्य स्वरूप आ गया, जिसको हम माया का स्वरूप कहते हैं, बुराइयां, ये सब आप लोप होने लगती हैं।